वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर एक जो अभी पूरी धूम मची हुई है उसी विषय को लेकर के आ रहा हूँ। अभी संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में संविधान पर चर्चा चल रही है और सभी वक्ता अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। इसी बीच में लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। तो मैं सोचता हूँ मेरी तरह जितने भी लोग थे अधिकांश वो योगी बाबा का भाषण सुनने के लिए अभी सबने अपने अपने जो मिशन है वो पूरे मिशन को मूवमेंट उस साइड में कर दिया। और बाबा ने भी अभी ऐसा भाषण दिया, ऐसा संबोधन दिया और वो भी विधानसभा के फ्लोर पर कि समाजवादी पार्टी और जिसको विपक्ष कहते हैं उनको उनको सुर संपटनी पड़ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो विरोध करना तक उस समय भूल गए। ऐसी अवस्था जिसको बोलते हैं कि बखिया उधेड़ देना, वो काम योगी बाबा ने अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में किया। जितना अभी ये जो सियासी पर्यटन करने के लिए संभल में जा रहे हैं, कभी प्रियंका वाड्रा जी जा रही हैं, कभी राहुल गांधी जी जा रहे हैं, कभी अखिलेश जी की टीम जा रही है, ये जो पूरा मीडियाबाजी चौचलेबाजी हुई और योगी बाबा चुपचाप सारे तमाशे दूर से देखते रहे, चुपचाप सारे तमाशे चुपचाप सारे तमाशे दूर से देखते रहे। और वो मैं सोचता हूँ प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि विधानसभा के पटल पर ही इसका सही जवाब देंगे। वो करते रहे अपने तरीके से, सपा वाले बोलते रहे, अखिलेश जी बोलते रहे, वहाँ पर 5 लोग मर गए उसका जवाब, 4 लोग मर गए उसका जवाब। और जो जवाब जा कर के और योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश लखनऊ विधानसभा में दिया है कि सबके हाथ के तोते उड़ गए। उनको संपटनी पड़ रही समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को। अखिलेश जी, शिवपाल जी वो इधर 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 से एक दूसरे के सब मुंह ताक रहे हैं कि इसका क्या बोले। योगी बाबा ने केवल उन 5 का तो छोड़िए, उन्होंने 150 साल का इतिहास सामने रख दिया। आज़ादी तो भाई 75 वर्ष हुए, बड़े अर्थों में कह रहे हैं 1947 के बाद में, लेकिन उससे पहले कब कब संभल में दंगे हुए हैं और आज़ादी के बाद में कब कब दंगे हुए हैं और किस तरीके से 1978-77 के दौरान वहाँ पर करीब 175-78 हिंदुओं को जिंदा जला दिए, वो सारे चिट्ठे रख दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 200 सवा 200 हिंदू वहाँ मारे जा चुके हैं, जिनके लिए कांग्रेस या जो आजकल विपक्षी दल है और उस समय कांग्रेस के शासन हुआ करता था, का शासन हुआ करता था, या बीच में सपा का भी आया है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, हिंदुओं की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। और योगी बाबा ने फिर वहाँ पर बखिया उधरते उड़ते चित्र रख दिया कि अब जब वहाँ पर अतिक्रमण हट रहे हैं तो हिंदुओं के कुएं निकल रहे हैं, कुएं में से वहाँ मूर्तियाँ निकल रही भगवान की, शिव की, पार्वती की। वहाँ पर अंदर ऐसे ऐसे मंदिर निकल रहे हैं जो 46 साल से जिनको ताले लगाए हुए थे अंदर धूल खा रहे थे। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति से लेकर के और भोलेनाथ के शिवलिंग मिल रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना आरंभ हो गई। अब जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सबको सांप सूंघ गया। केवल आप एक धर्म विशेष का ही तरफदारी करोगे, उसी से देश चलेगा। और बहुसंख्यक हिंदुओं को क्या उनको गंगा के बाढ़ में बहाने के लिए छोड़ देंगे? भाई, उनके लिए भी तो करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए आप नहीं कर रहे थे। आप उनके लिए नहीं कर रहे थे, इसीलिए योगी बाबा जैसे लोग और मोदी जी जैसे लोग अब आए हैं जो उनकी बात कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू समाज एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो गया। जब योगी बाबा कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोगों के समझ में आता है। जब मोदी जी बोलते हैं एक है तो सेफ है, तो लोगों के समझ में आता है। और उसका परिणाम आपके जो अखिलेश जी ने जो पीडीए का मतलब क्या होता है? पीडीए मतलब आप एक समय बोलते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब न तो आपके पिछड़ा मतलब यादव, और यादव में भी बस आपके धर्मेंद्र और आपके हेमा मालिनी और आपके अमिताभ बच्चन और बस आप ही के है ना। तो जो आपके हैं प्रतीकात्मक रूप से
वो ही रहेंगे। मैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी का कह रहा हूँ तो हेमा मालिनी तो बीजेपी की तरफ से है। मैं संकेत में बोल रहा हूँ कि आप अपने लोगों को, आप कभी कभी जया प्रदा को लेके आएंगे, कभी आप इनके अपने परिवार के लोगों को लेके आएंगे, और परिवार के तो पूरी लंबी फहरिस्त है। यादव मतलब आपका कुनबा, यादव से मतलब है ना कि दूर के रिश्तों में कहीं और कोई यादव यादव देखना है तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव को देखिए। इसको बोलते हैं सभी समाज को आगे बढ़ाना, जो बीजेपी ने किया। मैं बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं योगी बाबा की बात कर रहा हूँ। योगी बाबा ने जो बखिया उधेड़ दी है और निरुत्तर से हो गए, किसी को कुछ संपट नहीं पड़ रहा था कि क्या जवाब दें। कहाँ तो वो सियासी पर्यटन करने के चक्कर में थे, घूम घूम के जा रहे थे कि हम संभल जाएंगे संभल जाएंगे। बाबा ने सब बता दिया कि कुंदरकी में तुम्हारे ऐसे हाल क्यों हुए। अब मुस्लिम समाज भी जागृत हो गया। मुस्लिम समाज में जो अलग अलग जातियां हैं उनके अपने अपने स्वाभिमान खड़े हो रहे हैं। अब तक कुंदरकी क्या हुआ, कुंदरकी जो भाई उनका बर्क हैं सांसद, वो खड़े हुए तो उन्होंने कुंदरकी विधानसभा से अपनी जगह खाली की थी, वो वहाँ के विधायक थे। और वहाँ जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी 1.5 लाख वोटों से हारी, जहाँ कभी उसके सांसद बर्क हुआ करते थे। क्योंकि बर्क है तुर्क, अब इसके पीछे समझ लीजिए, बर्क है तुर्क। वहाँ 65% मुस्लिम बंधु है, लेकिन 65% में लगभग 35% 32% वहाँ शेख और तुर्क है। तो तुर्क जो है वो अपने आप को ओरिजिनल मुस्लिम बोलते हैं। यूँ कह सकते हैं जैसे योगी बाबा ने कहा कि वहाँ देशी और विदेशी मुस्लिमों के बीच में लड़ाई थी, हिंदू तो वहाँ कहीं लड़ाई में था ही नहीं। अभी तो ये अभी जो वहाँ पर हुआ है ये तो दंगा था ही नहीं। ये जो 24 नवंबर को और ये सब 19, 22 और 24 नवंबर में 19 और 22 नवंबर को तो बहुत अच्छे से सर्वे हो गया। ये सारी बातें उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी। और इधर जैसे वो 24 नवंबर को निकले उस समय जो गोली चली, पत्थरबाजियाँ हुई, ये सब योगी बाबा ने कर दिया कि ये आपके ही जो मुस्लिम बंधुओं के जो 2 फिरके हैं, तुर्क और शेख और तुर्क, इनके बीच में वो पूरी लड़ाई हुई। और ये अस्तित्व की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी अब तक, मतलब मुलायम सिंह के ज़माने से लेकर आज तक, वो निरंतर तुर्कों को आगे बढ़ाती रही है। अभी भी तुर्क ही सांसद है, और जो कुंदरकी से जिसको टिकट दिया था वो भी तुर्क ही था, रिजवान। इसलिए वहाँ जितने शेख है, अब शेख जो हैं वो उस समय के कभी कहीं राजपूत रहे हैं, तो उनके अंदर भी राजपूती खून आई गया होगा, आखिर डीएनए तो वही है। तो अब वो तुर्क बोलते हैं कि हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं, हम विदेशी हैं। और तुर्क बोलते हैं, इधर शेख जो बोलते हैं जो कि हम तो मूलतः भारतीय हैं, हम तो हिंदू हैं, राजपूत हैं, और राजपूत परंपराओं का पालन भी करते हैं। तो ये, और उनका इस शेखों का कहना था, जो कभी राजपूत अपनाओं को कहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते हो तुम। इसलिए एक तरफा सारे इन्होंने शेखों ने बीजेपी को रामवीर सिंह को वोट दे दिया और मजा चखा दिया। बहरहाल तो ये सारी बातें भी इनमें से चयनित करके, और योगी बाबा ने विधानसभा के पटल पे लोग संसद का कार्यवाही, दिल्ली की संसद की कार्यवाही देखना लोगों ने बंद कर दी। जब योगी बाबा बोल रहे थे तो सभी लखनऊ विधानसभा में योगी बाबा को ही सुन रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये है। और इस तरीके से एक एक विषय को लेकर के योगी बाबा चले। आज जो समय का बदलाव है, क्या योगी बाबा बोलते हैं तो उनको किसका लेना न किसका देना। वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि मैं तो सनातन के लिए जीवित हूँ, इस राष्ट्र के लिए जीवित हूँ और सनातन धर्म के लिए जीवित हूँ। सनातन और इस राष्ट्र के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो उनको वोटों की परवाह नहीं है। उनके कौन से बच्चे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके कौन से नाते रिश्तेदार हैं, उनके कौन से पेट्रोल पंप और दुकानों के लाइसेंस लेना उनको, या उनको तिजोरियां भर भर के और अपने आने वाली पीढ़ी को देना। योगी बाबा तो बिल्कुल एक लुंगी और एक अपना कुर्ता, और बहुत एक और आगे दुपट्टा, वो भी भगवा रंग का, वो डाल करके निकल रहे हैं। तो इसलिए अभी पूरा बटेंगे तो कटेंगे ने जो कमाल किया, योगी बाबा ने बोला कि 9 में से 7 हमने ले लिए, एनडीए बीजेपी और उनके साथी दलों ने, और 2 जो तुमको मिली है, उन्होंने नाम भी लिया,
करहल का और शीशा महू का, वहाँ पर भी बोले आपकी लीड 10-10, 5-5 हज़ार पे आ गई, जो कभी 70-80 हज़ार हुआ करती थी। तो बोले उसकी पूर्ति भी हम 2027 में कर देंगे। आप 2027 में ये 2 है, ये भी हम ले लेंगे। और योगी वर्मा का जो अभी कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे सचिन तेंदुलकर को का कॉन्फिडेंस जैसे क्रिकेट मैच के दौरान रहा करता होगा, वैसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल। और विजयी मुद्रा में पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में वो बोलते हैं, और उनको पता है कि पूरा हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा है। राष्ट्र का जो राष्ट्र सेवी जनमन है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आज मैं सोचता हूँ कि ये जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है। और इसको लेकर के और आपके अपने कमेंट भी दीजिए। यद्यपि आज के और भी समाचार है, उनको भी अगर समावेश करें तो वो विषय से हम भटक जाएंगे। मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें संभवतः आज रात तक या कल ही आप उसको देखेंगे, उसको भी अवश्य देखिएगा। जो मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस ने कहाँ कहाँ अपमानित किया, और वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो पंच तीर्थ के माध्यम से किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को, उनकी कृत्य को और उनके इस दिन राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों को किस तरीके से स्मरण कर रही है, आदर दे रही है, उस पर एक वीडियो में बनाऊंगा, वो तो अवश्य देखिएगा। और आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर वेयर करेंगे तो बाकी लोगों तक भी एक जागृति होगी। मैं ज़्यादा इसके ऐसा कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो चैनल ही, अब मैं तो रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मुझे धन वन की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये है कि आप जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं तक जागृति आएगी। जागृति इस समय चाहिए। जागृति अगर आ जाएगी तो फिर बांग्लादेश में हमारे लोग नहीं पिटेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बच गई ना, वो भी मिलेगी। अभी मिल्कीपुर बची हुई है, मिल्कीपुर में भी एक दिन वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हमारा साथ दीजिएगा। अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। और भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय।